जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि एक वर्ष में 24 एकादशी आती हैं। सभी एकादशी श्रेष्ठ हैं और सभी एकादशियों का अपना एक महत्व है। इसलिए हमें सभी एकादशियों का व्रत रखना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी कारणवश पूरे वर्ष की एकादशियों का व्रत पालन नहीं कर सकते हैं तो एक वर्ष की 4 एकादशी तो सभी को करनी चाहिए। और आज मैं आप लोगों को इन्हीं 4 एकादशियों के महत्व और वह कौन सी 4 एकादशी हैं जिनको हम सभी को व्रत रखना चाहिए, उसी के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो के द्वारा बताने जा रही हूँ। दोस्तों, हर माह कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होते हैं जिनमें 2 एकादशी तिथि पड़ती हैं। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की भक्ति प्राप्त होती है और मनुष्य के द्वारा जाने में और अनजाने में किए गए सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए इस दिन व्रत, जप, तप, दान, पुण्य करने से मनुष्य मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। वर्ष की वह कौन सी 4 एकादशी हैं जिनको हम सभी को करना चाहिए और यह वर्ष की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। अगर आप पूरे वर्ष की सभी एकादशी नहीं कर पा रहे हैं तो इन 4 एकादशियों को करने से आपको पूरे वर्ष का पुण्य फल प्राप्त होता है। इसमें सबसे पहली एकादशी है आषाढ़ शुक्ल एकादशी, जो कि आषाढ़ के महीने में आती है। दूसरी एकादशी है कार्तिक शुक्ल एकादशी। यह एकादशी कार्तिक के महीने में आती है। और तीसरी एकादशी है अघन शुक्ल एकादशी, जो कि कार्तिक के बाद आती है। और चौथी है ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी। इन चारों एकादशियों की बहुत अधिक महिमा है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देवशयनी एकादशी भी कहते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी को देव प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं। देव प्रबोधिनी एकादशी को कई जगह पर देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है। इसके साथ इन दोनों एकादशी को हरिशयनी और हरि प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु चातुर्मास के लिए विश्राम करने पाताल लोक चले जाते हैं और कार्तिक शुक्ल हरि प्रबोधिनी एकादशी पर भगवान जागते हैं। और अघन शुक्ल एकादशी, जिस दिन भगवान विष्णु ने मानव जाति के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत गीता को प्रकट किया था। अघन शुक्ल एकादशी को ही भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर श्रीमद् भागवत गीता का प्राकट्य हुआ था। और इसके बाद भीमशयनी एकादशी, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी, जिसे निर्जला एकादशी भी कहते हैं, ये 4 एकादशी बहुत बड़ी एकादशी हैं। उनमें से जो चातुर्मास से एकादशी करते हैं वो आषाढ़ शुक्ल एकादशी से ही चातुर्मास एकादशी आरंभ कर देते हैं। अगर किसी को एकादशी व्रत आरंभ करना है तो कार्तिक शुक्ल एकादशी अर्थात हरि प्रबोधिनी एकादशी से व्रत को प्रारंभ करना उसके लिए अति उत्तम होता है। या आपके मन में जब भी एकादशी व्रत करने का संकल्प आ जाए तभी से इस व्रत को करना सबसे उत्तम होता है, क्योंकि भगवान के व्रत व पूजा के लिए जब मन में शुभ संकल्प पैदा हो वही समय उत्तम होता है। एकादशी व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ व उत्तम है, इसलिए हम सभी को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको आज का यह वीडियो अच्छा लगा है और एकादशी व्रत से संबंधित जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और उसके साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको आगे और भी उपयोगी जानकारी सबसे पहले मेरे चैनल पर मिलती रहे। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।